दोस्तों इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का। आप अपने आप को इस काबिल भी तो बनाएंगे लोगों को आपसे बात करना हो, लोग आपसे बात करना या आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इतने अपने आप को एक तरह से रखेंगे कि सिर्फ आप जो है वो कर्जों पे चल रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई तरह की ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी के काम आ सके या किसी को आपसे काम पड़ सके, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं पूछेगा। पर साफ कनेक्शन है यार, ये मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी है। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि यूएई और इंडिया और मोदी जी के पर्सनल इक्वेशन है जो शायद इससे पहले सऊदीया के साथ या मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं थी। जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले? लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा मना लिया जाता है कि जी ऐसे कैसे फलानी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड कर ली, हमारे साथ नहीं की, तो हमने अपने आप को रखा हुआ कहां पर है। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐड होना चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब थे तो लोग फोन नहीं उठाते थे। तो पाकिस्तान और सऊदीया का काउंटर आ गया है यूएई और इंडिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जिसने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सर्कल्स में काफ़ी हलचल मचा दिया है। खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने के प्लान से पीछे हटने का फैसला किया है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़े फ़ख्र से ये प्रपोजल अप्रूव किया था। उनका मकसद था प्राइवेटाइजेशन ड्राइव के जरिए एयरपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाना और मुल्क में फ़ौरन इन्वेस्टमेंट लाना। पर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त इस तरह पल्ला झाड़ रहा है? अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर नज़र डालें तो कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये डेवलपमेंट ठीक उस वक्त सामने आई है जब यूएई की टॉप लीडरशिप ने इंडिया का एक बड़ा और सक्सेसफुल विजिट ख़त्म किया। पाकिस्तान के अंदर कई एनालिस्ट का ये मानना है कि इंडिया और यूएई के बीच बढ़ती नज़दीकियों और बिलियन डॉलर डील्स शायद पाकिस्तान के लिए यूएई की प्रायोरिटी को कम कर रही है। यूएई को पाकिस्तान से बेहतर पार्टनर मिल चुका है और वो है भारत। इस वजह से यूएई भारत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रही है और पाकिस्तान के साथ पल्ला झाड़ रही है। दोस्तों इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले, यहां से बाहर ना निकले। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर having that kind of friendly ties,
जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी जबरदस्त किस्म की, हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी आईएमएफ की जरूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीजों को नहीं देखना चाहिए। वी स्टिल एंजॉय अ वेरी गुड टाइज। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूं। इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। तो मैं इसको जो देख रहा हूं, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए। हमें इस चीज का भी अंदाजा है। और यूएई ने भी बहुत सारे ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि रिसेंटली जब वहां पे जो लीडरशिप आई थी यूएई की, तो वो पाकिस्तान आई थी, तो वो इंडिया भी गई है। तो इंडिया गई है तो पाकिस्तान भी आई है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके साथ कारोबार करें। और लेकिन एक चीज जो इसलिए मैं यहाँ ऐड करना चाह रही थी वो ये कि भाई आप अपने आप को इस काबिल भी तो बनाएंगे, लोगों को आपसे बात करना हो, लोग आपसे बात करना या आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इतने अपने आप को एक तरह से रखेंगे कि सिर्फ आप जो है वो कर्जों पे चल रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई तरह की ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी के काम आ सके या किसी को आपसे काम पड़ सके, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा मना लिया जाता है कि जी ऐसे कैसे फलानी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड कर ली, हमारे साथ नहीं की, तो हमने अपने आप को रखा हुआ कहाँ पर है। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐड होना चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब से तो लोग फोन नहीं उठाते थे, और भी कई टाइम पर लोगों ने फोन नहीं उठाया कि पता नहीं अब ये कौन सा कर्जा मांगने वाले हैं। हमने तो ये इंप्रेशन बना के रखा है। जी देखिए, मैं यही बात तो कर रहा हूं ना। मैं ये नहीं कहता कि शेख ज़ैद साहब या फिर यूएई की कंपनीज या लोग हमसे कारोबार नहीं करना चाहते, वो कारोबार करना चाहते हैं। अगर हम हर वक्त उनसे मतलब अपने रोने धोने लेके बैठेंगे कि भाई हमें तो हाथ तंग है, हमें कुछ दे दो, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा भी था कि मैं जाता हूं तो वो समझ जाते हैं कि मैं मांगने आया हूं। देखिए, ये मतलब हम हंसते हैं इस बात पे, हालांकि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए। हालांकि करते ये हैं, हमारे ऊपर तो सिर्फ उस जो फॉरेन डेट्स है ना, उसका एक बर्डन हमारे ऊपर डाला जाता है। हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना उसके अंदर। हम थोड़ी कहते कि आप यूएई से पैसे पकड़ो, आप आईएमएफ से पकड़ो, आप करो गुजारा अपने जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। दुनिया भर की ऐसी मिसालें मौजूद है कि उन्होंने किया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते कि अभी हमने कल परसों मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, वहां पे क्या चल रहा था? वहां पे ऐसे लग रहा था कि यार मुकाबला चल रहा है, कि हर कोई कहता है कि यार मैंने महंगा तरीन, यानी एहसास कमतरी देखे। देखिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं ना, अवामी नुमाइंदे को अवाम की तरह होना चाहिए। अगर आप अवामी नुमाइंदे नहीं है ना, मुकेश अंबानी है, अडानी वगैरह है, वो बिजनेसमैन है। पाकिस्तान के भी ऐसे म्यामन शाह है, जहांगीर तरीन वगैरह है, हालांकि जहांगीर तरीन बिजनेसमैन प्लस पॉलिटिशियन। हकीकत तो ये है कि यूएई और इंडिया के रिश्ते अब सिर्फ ट्रेड तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। जब यूएई जैसा मुल्क इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट करता है तो जाहिर है कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को जियोपॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से ही कैलिब्रेट करेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि यूएई हमेशा से पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यूएई का एग्जिट ये इशारे दे रहा है कि शायद पुरानी दोस्ती अब सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि ठोस इकोनॉमिक रिटर्न्स और बदलते ग्लोबल रिलेशन पर टिके है। दोस्तों, अगर यूएई को पाकिस्तान से कुछ रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट। इस वजह से पाकिस्तान पे से भरोसा उठता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से यूएई भारत की तरफ रुख कर रहा है।
जिससे भारत और यूएई के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की जगह रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।